सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार सलीम साफ़ी ने कहा है कि बाज़ लोग इस वक्त ये तासुर दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लीडरों और इमरान खान का तोशाखाना के हवाले से मामला एक जैसा है, जो सरासर गलत है, क्योंकि दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दीगर हुक्मरानों ने गैर इखलाकी काम किया, लेकिन गैर कानूनी काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उस वक्त के कानून के हिसाब से हर तोहफे की 20% कीमत अदा की। लेकिन इमरान खान ने तोशाखाना के हवाले से कानून की कई खिलाफ वर्जियां की। इसलिए इमरान खान अदालत में पेश होने से गुरेजा हैं और नहीं चाहते कि उन पर फर्द जुर्म आयद हो, क्योंकि वो जानते हैं कि इस केस में उनका बचना नामुमकिन है। अपने कॉलम में सलीम साफ़ी इमरान खान की कानून के खिलाफ की गई वारदातें गिनवाते हुए बताते हैं कि पहली ये कि इनके दौर में 20 के बजाय 50% कीमत अदा करने का कानून बना था, लेकिन उन्होंने और इनके खास बंदों ने 20% के हिसाब से अदायगी की। दूसरी ये कि कानून की रूह से तोहफे की कीमत का तखमीना एक कमेटी को लगाना था, लेकिन उन्होंने कभी इस कमेटी से तखमीना नहीं लगवाया और खुद ही कीमत का तयन करते रहे। तीसरी ये कि माजी के हुक्मरानों ने तोहफे लेकर अपने पास रखे, यानी रिटेन किए, और इनके आगे फरोख्त करने की सबूत सामने नहीं आए, लेकिन इमरान खान ने ये रिटेन करने के बजाय आगे और वो भी बैरून मुल्क फरोख्त किए। सलीम साफ़ी के मुताबिक पांचवी खिलाफ वर्जी ये हुई कि तोहफे की 20% रकम इमरान खान के अकाउंट से खजाने में जमा नहीं हुई, लेकिन इसकी फरोख्त से मिलने वाली रकम उनके अकाउंट में जमा हुई, जिसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास अपने असासों में जाहिर नहीं किया। छठी ये कि उन्होंने ये तहाइफ फरोख्त के लिए प्राइवेट जहाज से बैरून मुल्क भिजवाए और यूं कस्टम रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई। और सातवीं ये कि फरोख्त से हासिल होने वाली रकम बैंकिंग चैनल से आने के बजाय इसी जहाज में इस्लामाबाद आई और इनके अकाउंट में जमा हुई, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आता है। सलीम साफ़ी लिखते हैं कि हुकूमत ने तोशाखाना की 2001 से 2023 तक की जो तफसीलात पब्लिक की हैं, इससे ये बात तो साबित हुई कि कोई कम और कोई ज़्यादा, लेकिन कमोबेश इस हम्माम में सब उरिया हैं। तीनों बड़ी पार्टियों ने इस बहती गंगा में हाथ धोए और तमाम इदारों से वाबस्ता लोगों ने अपनी इस्ताअत और ज़र्फ़ के मुताबिक इससे इस्तिफ़ादा किया। जिस नाम से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का था, क्योंकि जिस सादगी के साथ उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म काम किया और जिस बहादुरी के साथ नैब की नाजायज़ कैद काटी, इसकी वजह से मेरे दिल में उनका मकाम बहुत बुलंद हो गया था। फिर इसका दिफा करते हुए उन्होंने जो दलील दी, इससे बहुत तकलीफ भी हुई, क्योंकि उनका ये कहना बिल्कुल गलत है कि तोहफा कुर्सी को नहीं शख्सियत को मिलता है। वो जब खुद निजी दौरे पर बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के अमेरिका गए तो इन्हें कितने तहाइफ मिले। दरअसल ये जो तहाइफ मिलते हैं वो फर्द को नहीं बल्कि इस कुर्सी को मिलते हैं जिस पर वो शख्स बराजमान होता है, वरना इनमें कौन मोहम्मद बिन सलमान का चचाजाद या तैयब अर्दगान का मामूजाद है। इस तरह हमारे हुक्मरान जो तोहफे देते हैं वो जेब से नहीं बल्कि सरकार के खजाने से खरीद कर देते हैं। सलीम साफ़ी कहते हैं कि आजकल बाज़ लोग टेक्नोक्रेट हुकूमत की बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि सबसे ज़्यादा तहाइफ टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने हड़प किए। शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, जनरल परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज़ और दीगर ने जो कुछ किया वो कानूनी लिहाज से कोई जुर्म नहीं, लेकिन इखलाकी लिहाज से बहुत बड़ा जुर्म है। इखलाकन जुर्म में इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने तोशाखाने के तहाइफ बेचकर जमा शुदा रकम गरीब बच्चियों की तालीम के लिए दी, जबकि इस खित्ते के गरीब तरीन मुल्क के अमीर तरीन हुक्मरानों ने दोस्त ममालिक की शख्सियात से मिलने वाले तहाइफ को इस बुरी तरह हड़प किया। अगर तस्बीह, कुतुब, जाए नमाज, कालीन, पेंटिंग्स, खजूर और इस नौ की चीज़ों को तोशाखाने से अपने पास एक निशानी के तौर पर रखा जाता तो ये एक काबिल तहसीन अमल होता, लेकिन यहाँ तो अरब पतियों ने वही तोहफे वसूल किए जिनकी मालियत लाखों या करोड़ों में थी। ये तो वो तहाइफ हैं कि जो बैरून मुल्क से मिले, हालांकि हमारे हुक्मरान तबकात यानी वज़ीर आज़म, वज़ीर और मुशीर, सिविल, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेट्स और जज वगैरह को असल तहाइफ तो मुल्क के अंदर मिलते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। सियासी गैरत का तकाजा तो यह है कि इनमें से जो जिंदा हैं वो इन तहाइफ की असल रकम सरकारी खजाने में वापस जमा करवा के कौम से माफ़ी मांगे, नहीं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो इस मामले में निस्बतन बचे रहे, कानून बनाए कि तोशाखाना से वसूली करने वाले तमाम लोग मुल्क की मौजूदा तबाहकुन माशी सूरत हाल के तनाजुर में तहाइफ की असल कीमत जमा कराएं। सलीम साफ़ी कहते हैं कि इस वक्त हर कोई तोशाखाना खेल रहा है, लेकिन कोई इस शख्स को खिराज तहसीन पेश नहीं कर रहा जिसने इस इशू को मंजर आम पर लाने के लिए बहुत बड़ा खराज अदा किया।
اس کا نام رانا ابرار خالد ہے۔ وہ قربانی نہ دیتے تو نہ آج عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس ہوتا، نہ میڈیا کو اس سے کھیلنے کا موقع ملتا، نہ کوئی عدالت تفصیلات پبلک کرنے کا حکم جاری کرتی اور نہ کوئی حکومت تفصیلات جاری کرتی۔ رانا ابرار خالد جو اس وقت ایک ٹی وی چینل کا رپورٹر تھا، کو معلوم ہوا تھا کہ توشہ خانہ کے معاملے میں عمران خان کی حکومت بہت گڑبڑ کر رہی ہے، چنانچہ اس نے اطلاعات تک رسائی کے قانون کے تحت تفصیلات مانگ لی۔ پہلے انہیں ایک وفاقی سیکرٹری کے ذریعے بقول ان کے کروڑوں میں خریدنے کی کوشش کی گئی۔ جب وہ باز نہ آئے تو اسے اور اس کی والدہ کو ایجنسیوں سے پریشان کروایا گیا۔ اسے اس وقت کے وزیر اطلاعات نے نوکری سے نکلوا دیا اور آج تک نہ کوئی چینل اسے نوکری دے سکا اور نہ موجودہ حکومت اسے نوکری واپس دلوا سکی۔ اس گستاخی کی بنیاد پر عثمان بزدار کو کہہ کر اس کے علاقے میں اس کے بھائی کے خلاف جھوٹا کیس بنوا کر گرفتار کروایا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔